दहाड़ी मोदी की पुरानी मंत्री स्मृति ईरानी। कांग्रेस के दुखती रग पर ईरानी ने रखा हाथ। स्मृति का ये वार कांग्रेस को नहीं होगा बर्दाश्त। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता स्मृति ईरानी को मोदी सरकार में जगह भले ही ना मिली हो, लेकिन मोदी सरकार के लिए अभी भी जब भी वो दहाड़ती हैं, तो मोदी विरोधियों की बखिया उधेड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ती हैं। कुछ ऐसा ही एक बार फिर से तब हुआ जब राहुल गांधी को धूल चटाने वाली ईरानी ने कांग्रेसियों की दुखती रग पर हाथ रख दिया। बीजेपी में फायर ब्रांड नेता स्मृति ईरानी का पार्टी में कितना बड़ा कद है, ये इसी बात से आप समझ सकते हैं कि पहली बार देश की सत्ता में आए पीएम मोदी ने उन्हें एक बार नहीं दो बार अपनी सरकार में मंत्री बनाया और बड़ा पद भी दे दिया। हालांकि इस बार के लोकसभा चुनाव में मिली हार की वजह से उन्हें मोदी सरकार में मंत्री नहीं बनाया गया, लेकिन इसके बावजूद स्मृति ईरानी के तेवर कम नहीं हुए हैं। वो आज भी उसी तेवर के साथ मोदी विरोधियों की बखिया उधेड़ देती हैं, जैसे पहले उधेड़ा करती थी। यही वजह है कि कुछ ही दिनों पहले जब एक न्यूज चैनल में वो इंटरव्यू देने आई, तो कांग्रेस की दुखती रग पर उन्होंने हाथ रखते हुए कहा, नरेंद्र मोदी ने साबित किया है कि लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चलाने के लिए और देश को विकास के पथ पर ले जाने के लिए गांधी खानदान में पैदा होने की जरूरत नहीं है, और उनकी दुखती रग यही है कि कोई तीसरी बार नॉन गांधी परिवार का देश का प्रधानमंत्री बन गया, और उनकी दुखती रग यही है कि जिसे 2013 में तिरस्कार करते थे, चाय वाला कह कहकर वो देश का प्रधानमंत्री बन गया। उनकी दुखती रग यही है कि जिसको हम जेल में भरने की तैयारी कर रहे थे, किसी भी तौर तरीके से वो देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गया। और उनकी दुखती रग यही है कि ये वो प्रधानमंत्री है जो देश और विदेश में भारत की विकास की सिर्फ बात नहीं करता, व्यवस्था भी करता है, और जब तक मोदी है भारत खतरे में नहीं है। बात यहीं खत्म नहीं होती। कांग्रेस को उधेड़ते उधेड़ते पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने डंके की चोट पर यह बात भी बताई कि बीजेपी ने जो संकल्प लिया था उसे पूरा करके दिखाया। और इसी इंटरव्यू में विरोधियों को ये बात दिलाते हुए उन्होंने कहा, कोर एजेंडा में कहा गया कि 370 इस देश में कभी नहीं हटेगी, लेकिन हटी। कहा गया था कि धारा 370 हटने के बाद कभी भी लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव नहीं होंगे, लेकिन चुनाव हुए। कोर एजेंडा था मंदिर बनवाएंगे, और बना। कोर एजेंडा था कि वन नेशन वन इलेक्शन, वो प्रस्ताव भी आया। कोर एजेंडा था कि जीएसटी कभी नहीं होगी, लेकिन हमने करके दिखाया। कोर एजेंडा यह भी था कि हम तीसरी बार बीजेपी का प्रधानमंत्री बनाएंगे, और बनाया। ईरानी का ये तेवर ये अंदाज बता रहा है कि वो सत्ता में रहे ना रहे, लेकिन उनके तेवर वही रहेंगे। वो जिस तरह से पहले बीजेपी और मोदी सरकार के लिए विरोधियों से लड़ा करती थी, उसी तरह से आज भी मोदी विरोधियों की बखिया उधेड़ती हैं। वैसे एक और बात आपको बता दे कि ईरानी को फिलहाल मोदी सरकार में बेशक जगह ना मिली हो, लेकिन पार्टी में उनका कद आज भी बड़ा है। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव हुए तो बीजेपी ने उन्हें स्टार प्रचारक बनाकर भेजा, और महाराष्ट्र में भी उन्हें स्टार प्रचारक बनाकर जरूर भेजा जाएगा, क्योंकि वो खुद महाराष्ट्र की रहने वाली हैं और चुनाव में विरोधियों की खबर लेने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगी। वैसे आपको क्या लगता है, बीजेपी के ऐसे तेज तर्रार नेता को मोदी सरकार में जगह मिलनी चाहिए या नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।